हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्रिपल एम स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप बहुत अच्छे हो। यू नो वेरी वेल, टुमारो यानी 12 फेब को आपका हिंदी का पेपर है, बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई क्लियर हाउ टू राइट बोर्ड्स कॉपी इन एग्जामिनेशन। ये चीज हम आज क्लियर करेंगे। ये आप लोग बारहा सुनते होंगे कि कुछ लोग ऐसा होता है, या आपके साथ में जो आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल जोन होता है उसमें ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है तो मार्क्स बहुत कम होते हैं। ठीक। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं, लेकिन उनकी स्मार्टनेस या राइटिंग स्किल की वजह से उनका मार्क्स ज्यादा हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपने पढ़ रखा बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको कॉपी में शो करना भी या कॉपी में लिखना कैसे, वो चीज यहां हम लोग क्लियर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले जब आपको कॉपी मिले, ओके, जब सबसे पहले आपको कॉपी मिले, कॉपी का शेप समथिंग ऐसा होता है। ठीक। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि इधर भी एक लाइन ड्रॉ करते हैं, एक लाइन इधर भी ड्रॉ करते हैं। ये तरीका टोटल गलत है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मीन्स ये मतलब इससे एग्जामिनर ये समझता है कि बच्चे ने जगह बचाने की कोशिश की है। तो ये गलती आप ना करें। अगर आपको लाइन ड्रॉ करना है, इसका जो सही रीजन है या इसको क्यों ड्रॉ किया जाता है उसको यहां क्लियर करने की मैं कोशिश करूं। आपको केवल एक लाइन ड्रॉ करना है, वो भी कहां? लेफ्ट साइड में। ठीक। और ये इसलिए ड्रॉ किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये हमारी एक कॉपी है। ठीक। अब जो हमारे क्वेश्चन पेपर आते हैं वो, जैसे मान लीजिए उत्तर नंबर 1 आप कर रहे हैं, आंसर नंबर 1 आप कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें 1 में कई पार्ट होते हैं, का, खा, गा, पहया, फर्स्ट का ए, फर्स्ट का बी, फर्स्ट का सी। तो वो चीज यहां आपको ड्रॉ करनी होती है। उत्तर नंबर 1 यहां मान लीजिए पहला पार्ट आप कर रहे हैं तो पहला यहां लिखिए। इसलिए ये कॉलम बनाया जाता है, ना कि इसलिए बनाया जाता है तो कॉपी हमारी छोटी हो जाए। तो इस चीज का ध्यान रखें, दोनों साइड हमें लाइन ड्रॉ नहीं करना है। तो जैसे ही आपको कॉपी मिले, सारे पेज पर जितने पेज हैं, जितना आप मतलब आपको लगता है कि एटलीस्ट इसमें इतने पेज की जरूरत है, एक लाइन आप ड्रॉ कर लें। ओके। और जो भी ये उत्तर नंबर या जो खंड का भी ध्यान रखें, जैसे पेपर्स में जो खंड बनाए जाते हैं, उत्तर नंबर ए मान लीजिए खंड आ का है, तो ये चीज आपको हर क्वेश्चन में मेंशन करना है। मान लीजिए खंड आ में 5 क्वेश्चन है, तो उत्तर नंबर 1 जहां लिखेंगे वहां भी खंड आ, उत्तर नंबर 2 जहां लिखेंगे वहां भी खंड आ, उत्तर नंबर 3 जहां लिखेंगे वहां भी खंड आ। यानी खंड आ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है तो पांचों क्वेश्चन के ऊपर हम खंड आ लिखेंगे। ये चीज क्लियर रखनी है एकदम, ये चीज एकदम क्लियर रखनी है। और ये लाइन एक ही ड्रॉ करना है, और वो इसलिए हमें ड्रॉ करना है, केवल हम उत्तर नंबर उसके जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट है उसको यहां ड्रॉ करना है। और जो भी हेडिंग बनाना है, जैसे मान लीजिए हमें बनाना है जीवन परिचय, तो यहां आप ना लिख के बीच में हेडिंग बनाएं, ताकि एक लाइन आपका अच्छे से कवर हो जाए। ठीक। जीवन परिचय, बीच में हेडिंग बनाएं, इसको अंडरलाइन करें, कोशिश करें कि स्केच का यूज करें। जो भी हेडिंग आपको बनाना है, आपको इधर से नहीं बनाना है, ना लेफ्ट साइड से बनाना है, ना राइट साइड से, बल्कि कहां से बनाना है? कॉपी के बीच से बनाना है। कॉपी के बीच से आप अगर हेडिंग बना रहे हैं तो एक लाइन आपका कवर हो जा रहा है। कुछ लोग ऐसा बनाते हैं, यहां लिखते हैं जीवन परिचय, ऐसा समथिंग लिखते हैं। ओके। फिर यहां से लिखना स्टार्ट कर देते हैं, फिर यहां जाते हैं, तो उसमें हेडिंग मिक्स हो जाता है, पता नहीं चलता। तो ये चीज ध्यान रखें कि जो भी हेडिंग आपको बनाना है, कॉपी के बीचों बीच में बनाना है। ये चीज पहली चीज क्लियर करनी है, लाइन एक तरफ ही ड्रॉ करना है। और सेकेंड चीज, जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठे तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मुझे नहीं आता है। क्या स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मुझे नहीं आता है। ये चीज आपको एकदम दिमाग से अपने निकाल देनी है कि मुझे क्वेश्चन नहीं आते हैं। अगर 20 क्वेश्चन आए हुए पेपर में, तो उस 3 घंटे के बीच में आपको 20 क्वेश्चन सॉल्व ही करने हैं, अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो। जैसे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि मान लीजिए पेपर 100 नंबर का है। ओके। पेपर आपका 100 नंबर का है, आपने 2 क्वेश्चन छोड़ दीजिए। 10-10 के सारे क्वेश्चन हैं, 10 क्वेश्चन आए हुए थे, 10-10 नंबर के थे, 2 क्वेश्चन आपने छोड़ रखा है, छोड़ दिया, ये माइंड में कि इसको छोड़ ही देना है, तो यानी आपका कितना मार्क्स कम हो गया? 20 मार्क्स। अब आपकी जो कॉपी होगी चेक, वो 80 मार्क्स में चेक होगी। 80 में आप कितना टारगेट कर लेंगे? 50, 60, 70। तो ये चीज निकाल दें कि मुझे क्वेश्चन नहीं आता है। एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ एग्जाम में बैठे
कि एटलीस्ट मुझे सारे क्वेश्चन आता है। और एक चीज मैं आपको और बताने की कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन पेपर में शायद ही कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि जिसके बारे में आप लोग 1-2 लाइन 4 लाइन न लिख पाए। तो स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन छोड़ने नहीं है, ये पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें बैठना है कि मुझे सब कुछ आता है, मैं 3 घंटे के बीच में जितना क्वेश्चन डिमांडिंग है सब करेंगे, हमें क्वेश्चन छोड़ने नहीं है। जब आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वो मार्क्स पूरी तरह कट जाते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए उस 2 क्वेश्चन आपके नहीं आ रहे थे, इस क्वेश्चन को आपने डाला, हेडिंग बनाए, एक आप इससे रिलेटेड चंद लाइनें 2, 3, 4 लाइन, 5 लाइन, 1 पेज, आप पेज लिखा अगर आपने, तो अगर ये 10 मार्क्स का है तो एग्जामिनर आपको काट भी देगा, तो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर आपको दे देगा। क्यों? क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है कि बच्चे ने लिखा कितना है, क्या लिखा है, क्या लिखा है पहले बाद में चेक होता है, कितना लिखा है। ठीक, तो अगर नहीं भी आ रहा है तो उससे रिलेटेड 2, 4, 5 इंफॉर्मेशन आपको दे देना है। और कोशिश ये करें कि जैसा क्वेश्चन का लेवल हो, जैसे मान लीजिए 2 मार्क्स का है तो उसको 3 लाइन 4 लाइन में कवर करें, और अगर 6 मार्क्स के क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो आप ये कोशिश करें कि उसको 1-1.5 पेज 2 पेज में लिख देना है। उससे भी रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको जानकारी मिलेगी जरूर। क्यों? क्योंकि आपने स्कूलिंग में या कोचिंग में उतना पढ़ रखा होता है। हाँ, बस ये चीज है कि फैक्ट मैटर आपको पता नहीं होता, तो उससे रिलेटेड हमें टॉपिक उसमें क्लियर कर देने, छोड़ना नहीं है। छोड़ने का मतलब आपका परसेंटेज डाउन होना है, मार्क्स कम होने हैं। ओके, ये दूसरी बात थी हमारी कि एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ बैठना है, और हमें ये चीज नहीं अपने माइंड में लाना है कि हमें क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। क्यों? क्योंकि यूपी बोर्ड है, यूपी बोर्ड में स्टेप मार्किंग होती है, बच्चे ने अगर परफॉर्मेंस किया है, लिखा है, तो उसको नंबर मिलेंगे ही। तो ये चीज एकदम क्लियर कि आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, कोई भी पेपर हो, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, अरबी, फारसी, जो भी पेपर हो, हमें क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, उस क्वेश्चन को लिखना है और अच्छे से लिखना है। ये हमारी दूसरी बात थी। तीसरी बात स्टूडेंट्स, जब हम पेपर कर रहे होते हैं तो उसमें सीक्वेंस का ध्यान नहीं रखते हैं। सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस के बारे में देखते हैं। ठीक, मान लीजिए आपके पेपर में 5 क्वेश्चन आए हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। पहला क्वेश्चन आपको आता है, दूसरा नहीं आता है, तीसरा नहीं आता है, चौथा आता है। तो अब इसमें ये हमें बताया भी गया, हमारी भी गलती नहीं, ये बताया जाता है। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि जो आता है उसको लिखिए, ये गलत तरीका है। जो आता है उसको नहीं लिखना है, सब लिखने हैं हमें, बोर्ड एग्जाम है, हमें सारी चीजें करनी है। तो पहला क्वेश्चन लिखते हैं, पहला सॉल्व हो गया, दूसरा नहीं आ रहा है, तीसरा नहीं आ रहा है, डायरेक्ट पहुंच जाते हैं चौथे पर, यानी सीक्वेंस ऑर्डर हमारे जो होता है वो बिगड़ जाता है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन यहां पूछना चाहूंगा, आप ये बताइए कि अगर आपने पहला किया, पहले के बाद चौथा किया, अगर मैं कॉपी चेक करने वाला हूं तो मेरे माइंड में क्या चीज जाएगी? तुरंत ये बात जाएगी कि बच्चे को दूसरा और तीसरा नहीं आ रहा है, इसलिए उसने गैप किया, इसलिए उसने छोड़ा है। अब लास्ट में आप इसको चाहे जितना अच्छे से लिखेंगे, एग्जामिनर इसको कट कर देगा। कट करने के बाद अगर आपने लिखा है, परफॉर्म किया है, तो 1-2 नंबर दे देगा। ठीक, तो ये गलती हमें नहीं करनी है। हमें पहला क्वेश्चन लिखना है, आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा है, उससे उसका लेवल समझना है, कोशिश ये करें कि सीक्वेंस से ही करते जाना। ठीक, या लाइन मान लीजिए दूसरे पेज पे दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, उत्तर नंबर 2 डाल दें वहां, उत्तर नंबर 2 डाल के अगर ये 2 मार्क्स का है तो 1 पेज छोड़ दें, 3 मार्क्स का है तो 2 पेज छोड़ दें, और उसके बाद आप तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करें। फिर ये माइंड में रखना है आपको, बैकअप ये थोड़ा सा एक्टिव रहना है, ये नहीं कि छोड़ के आ गए तो फिर पता लगा कॉपी ही नहीं चेक हो पाई। ठीक, तो कोशिश ये करें, उत्तर नंबर 2 डालें, और इस क्वेश्चन पेपर पर आप लिख दें PTO। ये तो आपको पूरे पेज पे लिखना है, लेकिन वहां आप तुरंत लिख दें। इत्तेफाक, जैसे एग्जाम है, प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए ये आपने पेज छोड़ा, ठीक, और एक टाइम ऐसा है कि आप लिखते गए लिखते गए लिखते गए लिखते गए, कुछ लोग होते हैं भूल जाते हैं, अक्सर तो नहीं भूलते हैं लेकिन कुछ लोग भूल जाते हैं, तो आप भूल गए और वो पेपर आपका ब्लैंक रहेगा। तो अगर PTO लिखा रहेगा तो एग्जामिनर उसको पलट लेगा। ठीक, तो ये ध्यान रखना है, और कोशिश ये करें, हमारा तो सजेशन यही है कि पहला आ रहा है, पहला सॉल्व करिए, दूसरा भी तुरंत करिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता है कि आप पहले आगे करें फिर पीछे करें, ये सब नहीं होता। जो आए उसको लिखिए, जो नहीं आ रहा है उससे रिलेटेड 2-4 लाइन, 5 लाइन, 10 लाइन क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग आपको लिख देना है, बस क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, और हमें एक सीक्वेंस से लिखना है।
पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। इससे क्या होता है, एग्जामिनर के मन में डाउट नहीं आता है कि उसको ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है। वो ये समझता है कि बच्चे को सारा आ रहा है, एक सीक्वेंस से उसने लिखा है। अब बहुत ज्यादा जब वो डीप पढ़ता है तब उसको पता चलती है कि मतलब इसमें कैसा लिखा। तो एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो बहुत ज्यादा डीप जाए। ठीक, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उससे रिलेटेड 2-4 बातें या 2-4 लाइन, 8 लाइन क्वेश्चन लेवल के अकॉर्डिंग आप उसको लिखने की पूरी कोशिश करें। अगर आपने परफॉर्म किया है, कितना भी सही लिखा, कितना भी गलत लिखा, एग्जामिनर उसको चेक करता है। चेक करने के बाद उससे रिलेटेड 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं। और आपने अगर वो क्वेश्चन छोड़ दिया तो वो उतना नंबर आपका गायब। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये मेरी 2-3 बातें समझ में आई हो। सबसे पहले लाइन अच्छे से ड्रॉ करना है। दूसरा, एक पॉजिटिव एनर्जी रखनी है, पॉजिटिव एटीट्यूड माइंड में रखना है कि मुझे सब कुछ आता है और सब कुछ मैं लिखने आया हूं यहाँ। और तीसरा, सीक्वेंस को फॉलो करना है। सीक्वेंस में हमें कोई ऊपर नीचे हरकतें नहीं करनी है। पहले जो आ रहा है उसको करना है। दूसरा, तुरंत लिखना है, तुरंत लिखिए, वरना उसके लिए एक पेज छोड़ दीजिए। जब आपके सारे जो आ रहे हैं वो परफॉर्म कर लें, फिर यहां आप पहुंचे और उसको अच्छे से लिखें। क्वेश्चन तो छोड़ना है ही नहीं, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि पहले जो आ रहा है मैं उसको लिखूंगा, तो यहां बीच में एक पेज छोड़ दें, पीटीओ उस पर लिख दें, फिर तीसरा क्वेश्चन आप पहले सॉल्व कर लें, फिर दूसरे पर आ जाए। ये चीज आपको फॉलो करनी है। कुल मिला के ख्याल रखिए कि सीक्वेंस हमें नहीं गड़बड़ करना है। अगर आपने सीक्वेंस गड़बड़ किया तो एग्जामिनर के मन में डाउट आएगा, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। हम लोगों ने भी बोर्ड के पेपर्स या डिग्री के पेपर दिए हैं। हमने तो अपनी पूरी लाइफ में कभी भी मतलब सीक्वेंस को मिसयूज नहीं किया। सीक्वेंस को हमेशा हमने फॉलो किया है और शुक्र है ऊपर वाले का कि हमेशा अच्छे मार्क्स आए हैं। हमारा बीए भी चल रहा है, बीए में भी हमारे 75 मार्क्स आए हैं। तो इसमें मतलब लाने में थोड़ी सी है, मतलब बहुत अच्छे। अब मैं अपने मुंह से ये चीज कैसे कहूं, लेकिन पेपर का पैटर्न होना चाहिए हमारे पास कि कैसे उसको लिखना है। तो ये चीज स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, सीक्वेंस हमें फॉलो करना है। और बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब बहुत ज्यादा आपका टाइम नहीं लेना चाहेंगे हम। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी जो हमने आपको बताई। पहली चीज, लाइन एक ही तरफ ड्रॉ करें, कुछ ऐसी चीज मत करें जिससे उसको इंडिकेटर मिले कि आपको क्वेश्चन पेपर में टाइम पास कर रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं या नहीं आता। ये साइन हमें उसमें नहीं देना है। एक लाइन ड्रॉ करनी है, मुझे नहीं आता है ये भूल जाना है, सब करना है। और तीसरा, सीक्वेंस को फॉलो करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये सजेशन हमारे आपके कुछ काम आए और आप इसको फॉलो कर पाए, एक अच्छा मार्क्स पाए। बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। Thank you very much. If you like my videos, then please students share and subscribe my channel. आप अपने दोस्तों को भी भेजें ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आए। Thank you very much. चालू था यार। Yes.